आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। बेसिकली आज के लेक्चर में पढ़ेंगे डाइवर्जिंग कैसे पता करें, कन्वर्जिंग कैसे पता करें और कब निगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। यूवी कैसे कब क्या लेना है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, ठीक है। ये हो गया एक कॉनकेव जिसके बारे में ज्यादा पढ़ना आता है। आई थिंक 6 केस होते हैं इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशंस में रख के हम लोग स्टडी करते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। और कॉन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस होते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, बना के देखते हैं, डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों का। ये होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इस तरीके से बनता है कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। बीच की लाइन जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, अलग अलग रखते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब पैसे कैसे पता करें कन्वर्जिंग कौन सा होगा, डाइवर्जिंग कौन सा होगा, ठीक है। रूल क्या कहता है, अगर कोई भी लाइन इस तरीके से पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई भी लाइन आती है तो टकराने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। इस तरीके से आकर के सब सारी लाइन फोकस पे आकर के मिलेंगी, ठीक है। ये फोकस ये हो गया, ठीक है। अगर इसमें कोई लाइट इस तरीके से आएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी ना, डाइवर्ट हो गई इस तरीके से, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। और पहले वाले क्या बोलते हैं, कॉनकेव को, इसको इसलिए कन्वर्जिंग बोलते हैं क्योंकि सारी लाइट आकर के कन्वर्ट होकर के फोकस में, देखो इस तरीके से आकर के कहाँ मिल रही है, फोकस में सारी लाइन आके मिल रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इनकमिंग लाइट सारी क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, डाइवर्ट हो जा रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। अगर इनको मिलाते हैं ला करके तो कहाँ पे आकर मिलेंगी, ये भी आकर के फोकस पे ही मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आकर के फोकस पे ही मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये जो लाइन हमने बीच में खींचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जहां पर सारी रेज आने वाली लाइन जो कि इसके पैरेलल थी इस तरीके से, जहां पर के आके मिलती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। ये लाइन इस तरीके से आई, बाहर की तरफ चली गई, एरो लगाना बहुत जरूरत है, इससे पता चलता है इनकमिंग लाइट किधर से आ रही है किधर जा रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया फोकस, इसका फोकस, और ये हो गया इसका फोकस, ठीक है। अब ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। फोकस से लेकर के इस पॉइंट, इसको बोलते हैं पोल। ये क्या होता है, पोल। फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस, कहां से कहां तक, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। तो वैसे यहां पे भी बोलेंगे इसको फोकल लेंथ, क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते हैं, इसको कैसे करते हैं, एफ से करते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, इसको बोलेंगे आर। अब साइन कन्वेंशन हम लोग क्या लेते हैं, जो इधर के डिस्टेंस को इसको लेते हैं पॉजिटिव, इधर के डिस्टेंस को लेते हैं नेगेटिव। अगर कॉनकेव की बात करें, किसकी बात करें, कॉनकेव में, तो फोकल लेंथ देखो इधर आ रहा है, ठीक है, इधर बन रहा है, तो क्या लेंगे, फोकल लेंथ इसको लेंगे नेगेटिव में, कैसे लेंगे, नेगेटिव। इसका फोकल लेंथ किस साइड बन रहा है, राइट साइड में, कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप लोग याद रखना, ऐसे बना लो इस तरीके से। अगर इधर की बात करें, इधर आएंगे डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव को, इधर कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, कैसे लेंगे, नेगेटिव लेनी है, ठीक है। इस तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हम लोग फर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो किसको हम लोग बोलेंगे, कन्वर्जिंग, कॉनकेव को बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। क्यों, आने वाली लाइट कन्वर्ट कर दिया फोकस पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग। ये भी फोकस पे कर रहा है लेकिन लाइट, इनकमिंग लाइट आने वाली टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है, डाइवर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इस तरीके से मालूम बन गया हमारे पास मिरर, ठीक है। कौन सा है ये, कॉनकेव है। ऊपर की जो हाइट होगी ऐसे अपवर्ड हाइट होगी, इसको लेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा नीचे अगर एरो डाउनवर्ड होगा इसको बोलेंगे नेगेटिव, इधर की डिस्टेंस रहेगा तो इसको लेंगे नेगेटिव, और इधर की डिस्टेंस रहेगा उसको लेंगे पॉजिटिव, बस खत्म। इतना ही हमारा साइन कन्वेंशन। इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव, इधर डिस्टेंस रहेगी तो नेगेटिव,
और ऊपर रहेगा अपवर्ड रहेगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है, इसलिए यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है, ऑलवेज। यू मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे और लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, ऑलवेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। वी क्या होता है, वी होता है इमेज डिस्टेंस, वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, किसके लिए, कॉन्केव की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स की बात करें तो यू हमेशा कैसा होता है, वी कैसा होता है, पॉजिटिव। यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, यू हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन वी की बात करें, मतलब इमेज डिस्टेंस की बात करें, तो कॉन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। लेकिन अगर बात करें कॉन्केव में, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है वी, और वी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें एच आई होता है, एक होता है एच ओ, ठीक है। एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, किसके लिए, कॉन्केव के लिए, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स के लिए हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ, सॉरी इमेज होगी, ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग कैसा रखते हैं, इस तरीके से सीधा रखते हैं, हमेशा सीधा रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखते हैं, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हमेशा फिक्स रहती है, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे ना। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग कैसा रखेंगे, सीधा रखेंगे, ठीक है। और v की बात कर लेते हैं और हाइट ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। v जो हो सकता है वो कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए v क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि v पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि हमेशा वो राइट साइड बनता है, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड होता है। और अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज की, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे होगी, वो पॉजिटिव होगी, किस केस में, इसमें, क्योंकि ये कैसा इमेज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये आप लोग का साइन कन्वेंशन है, किस तरीके से आप लोग को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव लेना होगा। आप लोग को आई थिंक थोड़ा तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव में कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव लेना होता है। न्यूमेरिकल करने से ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती है और प्रैक्टिस से बढ़ जाती है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।